नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए आरंभ सीरीज़ की क्लास 4 यहाँ पर लेके आए हैं, जिसमें हम उत्तराखंड से संबंधित 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये जो 40 एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, ये उत्तराखंड की पिछली परीक्षाओं पर आधारित है, जो कि क्या है, उत्तराखंड की किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। तो उनके आधार पर हमने क्या है, ये सीरीज यहाँ पर आपके लिए बनाई है, जो क्या है उत्तराखंड पटवारी पुलिस एसआई व फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2022 की दृष्टि से यहाँ पर क्या है, एक महत्वपूर्ण क्लास यहाँ पर होने वाली है। तो यदि आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं यहाँ पर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दी हुई है, जहाँ पर क्या है, टेलीग्राम चैनल पर हम क्या है डेली पीडीएफ यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वह एकजुट करने में सफल रहा, उनका राजा गढ़वाल के नाम से जाने जाना लगा। यानी इनमें से क्या है, किसने क्या है गढ़वाल को क्या है एकजुट यहाँ पर किया था। तो पहला है जगतपाल, दूसरे सुंदरलाल, तीसरे अजयपाल, चौथा यहाँ पर कनकपाल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा अजयपाल। ठीक दोस्तों, अजयपाल क्या है, परमार वंश का क्या है 37वां राजा हुए हैं, यानी 37वें नंबर के ये राजा हुए थे। ठीक है, इनसे पहले क्या था, गढ़वाल क्षेत्र क्या है अलग अलग 52 गढ़ों में विभाजित था। ठीक है, यानी अजयपाल के शासन काल से पहले क्या है, जो गढ़वाल क्षेत्र था हमारा, वो क्या है 52 अलग अलग गढ़ों में यहाँ पर विभाजित था। ठीक है, और जिनके शासक क्या यहाँ पर बढ़िया गढ़पति कहलाते थे। यानी इन 52 गढ़ों पर क्या है कि जो शासक थे उनको बढ़िया गढ़पति के नाम से यहाँ पर जाना जाता था। लेकिन जब क्या है पंवार वंश का शासक अजयपाल क्या है का शासनकाल के दौरान क्या करता है, ये क्या है इन 52 गढ़ों को जीत लेता है। ठीक है, जब अजयपाल इन 52 गढ़ों को जीत लेता है तो उन्हें क्या है एक सूत्र में पिरोकर क्या है ये एकजुट कर लेता है। ठीक है, बाद में क्षेत्र का नाम क्या है, गढ़वाल क्षेत्र के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। यानी जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है दोस्तों, उसकी स्थापना यहाँ पर कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 22 जनवरी 1939, दूसरा है 23 जनवरी 1939, तीसरा है 24 जनवरी 1939 और चौथा है हमारा 23 फरवरी 1939। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा 23 जनवरी 1939 को। ठीक दोस्तों, 23 जनवरी 1939 को क्या है श्रीदेव सुमन जी के द्वारा यहाँ पर क्या है टिहरी राज्य प्रजामंडल की यहाँ पर स्थापना की जाती है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, श्रीदेव सुमन के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे कि श्रीदेव सुमन के द्वारा क्या है 23 जनवरी 1939 को क्या है टिहरी राज्य प्रजामंडल की यहाँ पर स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था। ठीक है, यानी गढ़वाल का वह नरेश कौन था जिसने क्या है गुरु राम राय को क्या है आश्रय यहाँ पर प्रदान किया था, शरण दी थी अपने राजमहल में। तो पहला ऑप्शन है हमारा बलभद्र शाह, दूसरा है फतेहपति शाह, तीसरा है मान शाह, चौथा है प्रदीप शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा फतेहपति शाह। फतेहपति शाह ने तो दोस्तों क्या है सिखों के जो गुरु थे गुरु राम राय, इनको क्या है अपने राजमहल में क्या है यहाँ पर इनको शरण दी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत में किस शासक ने अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा शुरू की थी। यानी दोस्तों जो टिहरी रियासत थी हमारी, ठीक है, उसके किस शासक ने सबसे पहले क्या है अपने नाम से क्या है शहर बनाने की जो परंपरा थी उसकी यहाँ पर शुरुआत की थी। पहला ऑप्शन है हमारा नरेंद्र शाह, दूसरा है कीर्ति शाह, तीसरा है प्रताप शाह, चौथा है सुदर्शन शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर
प्रताप शाह। ठीक दोस्तों, यानी प्रताप शाह टिहरी रियासत के वो पहले शासक थे जिन्होंने क्या है अपने नाम से क्या है प्रतापनगर नगर यहाँ पर बसाया था। तब से क्या है यहाँ पर क्या है जो भी शासक हुए हैं उन्होंने क्या अपने नाम पे नगरों को बसाने की एक परंपरा की शुरुआत की थी यहाँ पर। तो याद रखना प्रताप शाह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी? पहला ऑप्शन हमारा बलभद्र शाह, दूसरा है सुदर्शन शाह, तीसरा है मान शाह, चौथा है महिपति शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बलभद्र शाह। ठीक है दोस्तों, भक्त दर्शन के अनुसार दोस्तों कहा जाता है कि क्या है परमार शासकों को क्या है शाह की जो उपाधि थी वो औरंगजेब के द्वारा दी गई है। ठीक है, जो कि यहाँ पर तर्क संगत नहीं है। बलभद्र शाह के इससे पहले का जो शासक थे दोस्तों कल्याण शाह, उनके नाम के बाद भी यहाँ पर शाह लगाया गया है। लेकिन दोस्तों क्या है लोग कहते हैं कि क्या है परमार शासकों को क्या है जो शाह की उपाधि है दोस्तों वो यहाँ पर क्या है बहलो लोधी के द्वारा यहाँ पर दी गई थी। लेकिन हम ये कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि क्या है बलभद्र शाह के बाद ही क्या है सभी परमार शासकों ने क्या है अपने नाम के आगे क्या है शाह लगाने का की एक यहाँ पर परंपरा शुरुआत की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है बलभद्र शाह क्या है परमार वंश के पहले शासक थे जिन्होंने क्या अपने नाम के आगे क्या है शाह की उपाधि यहाँ पर लगाई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की यहाँ पर नींव रखी थी? ठीक है दोस्तों, यानी टिहरी राज्य में क्या है अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव थी उसकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो किस शासक के शासनकाल के दौरान यहाँ पर हुई थी टिहरी में? आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कीर्ति शाह, दूसरा है प्रताप शाह, तीसरा है मान शाह, चौथा है महिपति शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा प्रताप शाह। ठीक है दोस्तों, प्रताप शाह टिहरी रियासत के वो शासक थे दोस्तों। ठीक है, जिनके कार्यकाल में क्या यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप यहाँ पर दिए थे? पहला ऑप्शन है महिपति शाह, दूसरा है फतेह शाह, तीसरा है श्याम शाह, चौथा है पृथ्वी शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा श्याम शाह। ठीक है दोस्तों, श्याम शाह को क्या है मुगल शासक जहांगीर ने यहाँ पर क्या है उपहार स्वरूप में क्या है हाथी और घोड़े यहाँ पर भेंट किए थे श्याम शाह को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं था? यानी दोस्तों जो गढ़वाल के 52 गढ़ थे दोस्तों, ठीक है, इनमें से उनमें कौन नहीं था? पहला ऑप्शन है बधानगढ़, दूसरा देवलगढ़, तीसरा चांदपुर गढ़ी, चौथा है घूनीगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा घूनीगढ़। ठीक दोस्तों, घूनीगढ़ क्या है 52 गढ़ों में यहाँ पर सम्मिलित नहीं था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने किस परमार शासक के यहाँ शरण ली थी? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारा सुदर्शन शाह, दूसरा है पृथ्वीपति शाह, तीसरा है श्याम शाह, चौथा है महिपति शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा पृथ्वीपति शाह। ठीक दोस्तों, पृथ्वीपति शाह ने क्या है सुलेमान सिको को क्या है श्रीनगर में यहाँ पर शरण दी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीनगर स्थित अजयपाल का भवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था? पहला ऑप्शन है हमारा 1803, दूसरा 1814, तीसरा 1903, चौथा यहाँ पर 1914। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1803। यानी 1803 ईस्वी में क्या है जो अजयपाल का जो भवन था दोस्तों श्रीनगर में, ठीक है, वो भूकंप आने के कारण यहाँ पर क्या है क्षतिग्रस्त यहाँ पर हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चैतो एवं मंडुकू
चित्रकार किस शासक के दरबार में आश्रित रहते थे? यानी चैतू और मांडकू जो चित्रकार थे दोस्तों, ठीक है, वो किस शासक के दरबार में यहाँ पर रहते थे? पहला ऑप्शन है हमारा फतेह शाह, दूसरा है सुदर्शन शाह, तीसरा है श्याम शाह, चौथा यहाँ पर कीर्ति शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह के दरबार में क्या है, चैतू एवं मंडकू नामक चित्रकार यहाँ पर रहते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा पवाटा के निकट भंगाणी नामक स्थान में फतेह शाह का युद्ध किसके साथ यहाँ पर हुआ था? पहला ऑप्शन हमारा मेदिनी प्रकाश, दूसरा है हरगोविंद सिंह, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह और चौथा यहाँ पर बाज बहादुर चंद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है दोस्तों, जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिखों के 10वें गुरु है और इनका युद्ध क्या है, फतेह शाह के साथ यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा परमार वंश के 55वें राजा कौन थे? पहला ऑप्शन है प्रताप शाह, दूसरा है सुदर्शन शाह, तीसरा है यहाँ पर प्रद्युमन शाह, चौथा यहाँ पर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह क्या है, परमार वंश के 55वें राजा यहाँ पर हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर यहाँ पर बैठे? पहला ऑप्शन है 1718, दूसरा है 1712, तीसरा है 1717, चौथा यहाँ पर 1772। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1717। यानी दोस्तों 1717 में क्या है, प्रदीप शाह क्या है अपनी राजगद्दी पर यहाँ पर बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा टिहरी रियासत में पौंड टूटी क्या था? ठीक है दोस्तों, जो पौंड टूटी था दोस्तों, ठीक है, ये क्या था, भूमिका था, मनोरंजन कर, आयात निर्यात कर या यानी इन सभी में से एक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर आयात निर्यात का कर। यानी दोस्तों टिहरी रियासत में क्या है, पौंड टूटी क्या है, आयात निर्यात का एक कर था। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है महारानी गुलेरिया, दूसरा है महारानी कर्णावती, तीसरा है महारानी खनेती, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा महारानी कर्णावती। ठीक है दोस्तों, महारानी कर्णावती को क्या है यहाँ पर नागकटी रानी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? पहला ऑप्शन है कटोर वंश, दूसरा है कत्यूरी वंश, तीसरा है पंवार वंश, चौथा यहाँ पर पाल वंश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर पंवार वंश। ठीक है, गढ़वाल में क्या है सबसे अधिक जो शासन काल रहा सबसे अधिक समय तक वो यहाँ पर पंवार वंश का रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको यहाँ पर दी थी? पहला ऑप्शन है भवानी शाह को, दूसरा है प्रताप शाह को, तीसरा है कीर्ति शाह को, चौथा है नरेंद्र शाह को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा कीर्ति शाह। कीर्ति शाह को क्या है दोस्तों अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या है कैंपेनियन ऑफ इंडिया की यहाँ पर उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा गुलदस्त त्वारिख ई कहो टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है मुकंदी लाल, दूसरा प्रताप शाह, तीसरा मियाँ प्रेम सिंह, चौथा यहाँ पर कीर्ति शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा मियाँ प्रेम सिंह। ठीक है दोस्तों, मियाँ प्रेम सिंह क्या है, ठीक है, इन्होंने क्या है गुलदस्त त्वारिख ई कहो टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक यहाँ पर लिखी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है सुदर्शन शाह, दूसरा यहाँ पर मानवेंद्र शाह, तीसरा यहाँ पर नरेंद्र शाह, चौथा यहाँ पर
कीर्ति शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारे यहाँ पर नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह के द्वारा क्या है 1923 ईस्वी में क्या है टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की यहाँ पर स्थापना की गई थी नरेंद्र शाह के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? पहला ऑप्शन है मानशाह, दूसरा श्याम शाह, तीसरा है पृथ्वीपति शाह, चौथा है महिपति शाह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा मानशाह। ठीक है दोस्तों, यानी अजयपाल के बाद दोस्तों तिब्बत पर आक्रमण करने वाला जो शासक था वो कौन था? मानशाह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा देहरादून का करणपुर नगर किसने बसाया? पहला ऑप्शन है राजा करण सिंह ने, दूसरा है महारानी अहिल्याबाई ने, तीसरा कर्णावती ने, चौथा दानवीर पूर्ण सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा हमारा महारानी कर्णावती। यानी दोस्तों जो महारानी कर्णावती है उनके द्वारा क्या है देहरादून में क्या है एक करणपुर नामक नगर यहाँ पर बसाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा गढ़वाल का जोन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हमारा कर्णावती, दूसरा यहाँ पर तिलुरोतेली, चौथा है गौरा देवी और लास्ट टाइम इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ठीक है वो हो जाएगा हमारा तिलुरोतेली। तिलुरोतेली को क्या दोस्तों गढ़वाल का क्या है जोन ऑफ आर्क यहाँ पर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी नगर की स्थापना कब की थी? ठीक है दोस्तों, यानी सुदर्शन शाह ने क्या है टिहरी नगर की स्थापना यहाँ पर कब की थी? पहला ऑप्शन है 28 दिसंबर 1816 को, दूसरा है 28 दिसंबर 1915 को, तीसरा है यहाँ पर 28 दिसंबर 1815 को। अगला ऑप्शन है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को क्या है सुदर्शन शाह के द्वारा यहाँ पर क्या है टिहरी नगर की यहाँ पर स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नागेंद्र सकलानी किस तिथि को यहाँ पर शहीद हुए थे? पहला ऑप्शन है हमारा 6 दिसंबर 1932 को, दूसरा है 9 जून 1930 को, तीसरा है 11 जनवरी 1948 को, चौथा यहाँ पर 23 अप्रैल 1930 को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा 11 जनवरी 1948 को। 11 जनवरी 1948 को यहाँ पर क्या है नागेंद्र सकलानी यहाँ पर शहीद हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा भागीरथी नदी निकलती है पहला ऑप्शन है गौमुख से, दूसरा है गंगोत्री से, तीसरा है तपोवन से, चौथा यहाँ पर विष्णु प्रयाग से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा गौमुख से। ठीक है, यानी गौमुख से क्या निकलती है हमारी भागीरथी नदी यहाँ पर निकलती है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? यानी इनमें से वह कौन सी नदी है जो कि क्या हिमनद या ग्लेशियर से यहाँ पर नहीं निकलती है? पहला ऑप्शन है हमारा यमुना नदी, दूसरा है अलकनंदा नदी, तीसरा है कोसी नदी, चौथा यहाँ पर मंदाकिनी नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा कोसी नदी। यानी दोस्तों जो कोसी नदी है वो क्या है हिमनद से यहाँ पर नहीं निकलती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से यहाँ पर संबंधित है? पहला ऑप्शन है अलकनंदा नदी, दूसरा है भागीरथी नदी, तीसरा है यमुना नदी और चौथा ऑप्शन है हमारे यहाँ पर धौलीगंगा नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा अलकनंदा नदी। यानी जो मंदाकिनी नदी है दोस्तों वो क्या है अलकनंदा नदी के जल प्रवाह से यहाँ पर संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक यहाँ पर बहती है? पहला ऑप्शन है हमारे यहाँ पर भागीरथी, दूसरा है अलकनंदा, तीसरा है यहाँ पर सरयू नदी, चौथा यहाँ पर मंदाकिनी नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारे यहाँ पर मंदाकिनी नदी। यानी मंदाकिनी नदी क्या है केदारनाथ से क्या है यहाँ पर रुद्रप्रयाग तक यहाँ पर बहती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा
उत्तराखंड की कौन सी झील त्रिभुजाकार की है? यानी उत्तराखंड की वह झील कौन सी है जिसका आकार क्या है, त्रिभुज के आकार का है। यहाँ पर पहला है ऑप्शन है यहाँ पर केदारताल, दूसरा है नैनीताल, तीसरा है नौकुचिया चाल और चौथा यहाँ पर संतोपत झील। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा संतोपत झील। यानी जो संतोपत झील है दोस्तों उसका आकार क्या है, त्रिभुज के आकार का है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सी झील 9 कोनों वाली है? पहला ऑप्शन है नौकुचिया ताल, दूसरा है भीमताल, तीसरा है गिरिताल, चौथा यहाँ पर झिलमिल ताल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा नौकुचिया ताल। ठीक है दोस्तों, जो नौकुचिया ताल है दोस्तों, ठीक है, ये 9 कोनों वाली यहाँ पर झील है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है। यानी जो कोसी नदी है वो किसकी यहाँ पर सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है गंगा नदी की, दूसरा है रामगंगा नदी की, तीसरा है शारदा नदी की, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा रामगंगा नदी। ठीक है दोस्तों, एक कोसी नदी जो है यहाँ पर क्या है, रामगंगा नदी की यहाँ पर सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? पहला ऑप्शन है हमारा अलकनंदा एवं मंदाकिनी, दूसरा भागीरथी एवं भिलंगना, तीसरा भागीरथी एवं अलकनंदा, चौथा में काली एवं टोंस नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा भागीरथी एवं भिलंगना नदी। यानी जो भागीरथी और भिलंगना नदी है दोस्तों, ठीक है, इसके संगम पर क्या है, टिहरी बांध यहाँ पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से यहाँ पर संबंधित है? पहला ऑप्शन है हमारा अलकनंदा, दूसरा है भागीरथी, तीसरा है यमुना, चौथी है पश्चिमी रामगंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा भागीरथी नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिराई गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गोना झील कितने वर्षों तक यहाँ पर रही थी? पहला ऑप्शन है हमारा 84 वर्ष, दूसरा है 62 वर्ष, तीसरा है 49 वर्ष और चौथे यहाँ पर 77 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारे यहाँ पर 62 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है अलकनंदा, दूसरा है भागीरथी, तीसरा यहाँ पर यमुना, चौथा यहाँ पर मंदाकिनी नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारे यहाँ पर भागीरथी नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है। पहला ऑप्शन है काली नदी, काली शारदा, दूसरा है गोमती, तीसरा है धौलीगंगा, चौथा यहाँ पर सरयू नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारे यहाँ पर सरयू नदी। यानी जो सरयू नदी है दोस्तों वो कुमाऊं क्षेत्र की है सबसे पवित्र नदी यहाँ पर मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है? पहला ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, दूसरा है देवप्रयाग, ठीक है, तीसरा यहाँ पर कर्णप्रयाग, चौथा यहाँ पर रुद्रप्रयाग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा देवप्रयाग। यानी जो देवप्रयाग है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद क्या है, भागीरथी जो नदी है दोस्तों उसको यहाँ पर गंगा नदी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है हमारा नैनीताल, दूसरा है हमारा रुद्रप्रयाग, तीसरा यहाँ पर चमोली, चौथा यहाँ पर हमारा बागेश्वर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा चमोली। ठीक है दोस्तों, यानी चमोली जनपद में क्या है, सर्वाधिक क्या है, प्राकृतिक झीलों की यहाँ पर संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ताल राष्ट्रीय ताल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है? पहला ऑप्शन है नैनीताल, दूसरा है शास्त्राल, सात ताल, तीसरा है रूपकुंड, चौथा है नौकुचिया ताल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा हमारा रूपकुंड। ठीक है दोस्तों, जो रूपकुंड झील है दोस्तों उसको यहाँ पर राष्ट्रीय ताल के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा।